नमस्कार, मैं तृप्ति और आपका स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव करने का निर्णय लिया है। पार्टी अब बिहार में अधिक से अधिक सीटें जीतने पर फोकस कर रही है और इसके लिए वह उन सीटों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां उनका समर्थन मजबूत हो। हालांकि कांग्रेस का उद्देश्य है कि वह महज सीटों की संख्या पर नहीं बल्कि उन सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करने पर जोर देगी जहां पार्टी की स्थिति मजबूत है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी बिहार के 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का प्रयास करेगी जिन पर पार्टी का प्रभाव मजबूत नजर आ रहा है। बिहार में कांग्रेस का मुख्य फोकस दलित वोट बैंक पर है। कांग्रेस ने पहले से ही राहुल गांधी को बिहार में 2 बार भेजा है और अब मल्लिकार्जुन खड़गे को फरवरी में बिहार में जनसभाएं करेंगे। इन सभाओं का नाम जय बापू, जय भीम, जय संविधान रखा गया है, जो दलित समाज को आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। इसके बाद मार्च में प्रियंका गांधी का भी बिहार दौरा संभावित है, जो पार्टी की रणनीति का हिस्सा होगा। महागठबंधन में दलित नेताओं की कमी है, जो कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन सकती है। पासवान और मांझी समाज के नेता एनडीए के साथ हैं, जबकि कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में कोई बड़ा दलित नेता नहीं है। कांग्रेस इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है और दलित समाज में अपनी पैठ बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस बीच कांग्रेस ने एक बड़ा बदलाव करते हुए सीनियर नेता मोहन प्रकाश की जगह राहुल गांधी के करीबी और विश्वासपात्र। यह बदलाव कांग्रेस की नई रणनीति के तहत किया गया है, जो नेतृत्व में युवा चेहरों को आगे लाने की दिशा में है। कृष्णा अल्लावारू को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है और वह हमेशा उनके कोरे टीम का हिस्सा रहे हैं। उनकी नियुक्ति को पार्टी के भीतर नेतृत्व में बदलाव की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कृष्णा अल्लावारू को बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी दी गई है, जो उनके लिए एक चुनौती हो सकती है क्योंकि उनका राजनीतिक अनुभव सीमित है। हालांकि इस कदम को राहुल गांधी द्वारा युवा नेतृत्व को परखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कृष्णा अल्लावारू के पास लो प्रोफाइल रहने की छवि है, जो उनके विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी काम करने में मदद कर सकती है। कृष्णा के सामने 3 मुख्य चुनौतियां हैं। कांग्रेस को पॉकेट पार्टी की छवि से बाहर निकालना। कांग्रेस के लिए यह बड़ी चुनौती होगी कि वह अपनी छवि को सुधार कर एक व्यापक और प्रभावी पार्टी के रूप में स्थापित करे। पार्टी की वर्तमान स्थिति में यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसके निर्णय अक्सर आरजेडी के इशारे पर होते हैं और कृष्णा को यह बात साबित करना होगा कि वह अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। दूसरा, गुटबाजी से मुक्ति। कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी चल रही है और कृष्णा अल्लावारू के सामने यह चुनौती होगी कि वह पार्टी के भीतर के विभिन्न गुटों को एकजुट कर सके। प्रदेश अध्यक्ष और अन्य महत्वपूर्ण पदों के खाली रहने से पार्टी में संगठनात्मक समस्याएं हैं, जिनका समाधान कृष्णा को करना होगा। तीसरा, गठबंधन में कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें दिलवाना। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 70 सीटों पर लड़ा गया था, जिसमें से केवल 19 सीटों पर उसे जीत मिली थी। इसके बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया था। अब कृष्णा को यह सुनिश्चित करना होगा कि कांग्रेस को आगामी चुनावों में गठबंधन में उचित सम्मानजनक सीटें मिल सके। साथ ही कृष्णा अल्लावारू को इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए बिहार में कांग्रेस को एक नई दिशा में लाने की जिम्मेदारी दी गई है। बाकी आपके इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।